सो योषित रति स्वाज्ञा परः सेवका। पति पत्नी में प्रेम हो और जिसके घर में प्रेम की गंगा बहती है, घर धन्य है। बोलिए, गाइए, 2 कड़ी गा दीजिए। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। आस्था इतनी बड़ी हो गई कि व्यवस्था छोटी पड़ गई है और मेरी उम्मीद से भी 10 गुना ज्यादा लोग आ चुके हैं और खजूरी वालों का दिल इतना गदगद है कि भले ही गेहूं रौंद जाए लेकिन मेरे गांव का समागम सिंहस्थ कुंभ का मेला जैसा होना चाहिए। और आज लगता है कि उज्जैन क्षिप्रा मां के तट पर जो सिंहस्थ कुंभ लगता है, मैं कुंभ में भी 1 महीना प्रवचन किया हो रहा हूं, लेकिन कुंभ में भी हमारे मंडप में प्रवचन में ऐसे ही भीड़ दिखती थी तो मुझे लगता है उज्जैन कुंभ में बैठा हूं कि खजूरी के कुंभ में बैठा हूं। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो उज्जैन के हमारे उसमें आए थे, कुंभ मेले में कैंप में पहुंचे थे? हाथ उठा दो जरा, जो मेरे कैंप में पहुंच गए थे। अरे बहुत लोग पहुंचे थे। तो आप लोग मुझे मिले थे कि नहीं मिले थे? मिले थे। मैं ही था कि कोई दूसरा साधु बैठा था? मैं था। वेरी गुड। ऐसे जहां पर 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ मनाया जाता है, 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ मनाया जाता है, जिस उज्जैन क्षिप्रा मां के तट पर अमावस्या को स्नान मेला होता है, जहां पर महाकालेश्वर विराजमान है, भैरव बाबा विराजमान है, जहां पर श्री कृष्ण सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त किया था और जहां पर विक्रमादित्य की राजधानी थी, जहां राजा भर्तृहरि भी शासन कर चुके हैं, जहां पर महाकवि कालिदास का जन्म हुआ था और जहां पर याद रखना उज्जैन एक ऐसा स्थान है जो मध्य प्रदेश का तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध स्थल है, जहां विश्व के हिंदू लोग आकर स्नान की डुबकी मारते हैं और नमन करके आशीर्वाद लेकर जाते हैं। उस पावन धरती उज्जैन में एक भव्य आश्रम बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको भी आह्वान किया जा रहा है कि आप भी उस अभियान में शामिल हो। ध्यान देना। सो योषित रति स्वाज्ञा परः सेवका। और जिस घर के सेवक, कर्मचारी, कार्यकर्ता सब आज्ञाकारी होते हैं, उस घर में आनंद रहता है और वो गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। नेक्स्ट, आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे। और जिसके घर में अतिथि का सत्कार होता है, अतिथि देवो भव। श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद में कहा गया है कि अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है। जिस गृहस्थ के घर में अतिथि का सत्कार होता है, अतिथि देवो भव है, वो घर धन्य होता है। अतिथि देवो भव। और जिस घर में रोज भक्ति होती है, सुबह शाम ध्यान लगाते हैं घर के लोग, भजन कीर्तन करते हैं और शाम को प्रवचन सुनते हैं, उस घर में आनंद रहता है और वही गृहस्थाश्रम धन्य होता है। धन्यो गृहस्थाश्रम। साधु संगम उपासते। और जिस घर के लोग सत्संग संतों का सुनते हैं और महान संत की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, और उनके घर में कभी कभी संत का चरण पड़ता है, वह गृहस्थाश्रम धन्य होता है। मैं अपने गुरु जी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि आपका गृहस्थाश्रम धन्य हो, आपका जीवन धन्य हो, आपकी आत्मा को शांति मिले, आपके जो पूर्वज संसार छोड़कर जा चुके हैं उनकी दिवंगत आत्मा को भी शांति मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। आपका जीवन मंगलमय हो और भाइयों बहनों, आपके घर में हमेशा खुशियां फैलती रहे, आपका कल्याण हो। कबीर साहब कहते हैं,
मनुष्य जीवन जो मिला है, ये जीवन तब सार्थक होगा जब आप दूसरों के लिए जी सकोगे और भक्ति करोगे। भक्ति के बिना मनुष्य जीवन सफल नहीं माना जाता है। मैंने सुना है अयोध्या जी के पास में 16 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में एक सुंदर नगर नाम का गांव था। ये पुराणों में कथा लिखी हुई है, विश्राम सागर में वो कथा सुना रहा हूं। इस कथा को सुनोगे आपके समझ में भक्ति का महत्व आ जाएगा। बड़ी अनोखी कथा है, कभी गाकर सुनाऊंगा इसको मैं। तो वहां पर एक पंडित कृष्णदत्त रहते थे और पंडित कृष्णदत्त भाइयों बहनों बड़े भक्ति भाव में लगे रहते थे। एक दिन वे दूसरे गांव में कथा सुनाने गए। घर में उनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम सुंदरी देवी था। सुंदरी देवी अकेले थी। तो उस नगर में उसी गली में नारद जी भजन गाते हुए, वीणा बजाते हुए, सिर में तिलक लगाए हुए निकलते हैं। सुंदरी उनको देखती है। कैसे देखती है? कर बीड़ा सिर तिलक लगाए, तेहि पुर नारद निकसे आए। हाथ जोड़ करके नारद जी से निवेदन किया कि प्रभु मेरे घर पधारो। नारद जी घर आए, चरण पखारा, वंदन अभिनंदन किया, आरती पूजन किया। बहुत खुश हुए नारद। नारद ने आशीर्वाद दिया और नारद जी से आज्ञा लेकर के सुंदरी ने सुंदर भोजन बनाया, नारद जी को खिलाया। तो नारद जी भोजन खाने के बाद खुश हुए और नारद जी बोले, तेरे माता पिता धन्य हैं, तेरे गुरु धन्य हैं, तेरे भाई बहन धन्य हैं, तू धन्य है जिसको ऐसी भक्ति मिली, ऐसे संस्कार मिले। तो सुंदरी ने कहा, मेरे माता पिता तो धन्य हो सकते हैं, मेरे भाई भी धन्य है, बहन धन्य है, मैं भी धन्य हो सकती हूं, लेकिन मेरे गुरु धन्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक गुरु बनाया ही नहीं है, मेरा कोई गुरु है ही नहीं। तो नारद जी दुखी हो गए। नारद जी ने कहा कि निगुरा के घर का हमें पानी नहीं पीना चाहिए और तुम्हारे घर भोजन कर लिया, ये बहुत बड़ी भूल हो गई। तो उन्होंने उल्टी कर दिया, वांत कर दिया। और नारद जी ने कहा, 1 महीने तक मुझे भोजन छोड़ना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, निगुरा के घर महान संत को खाना नहीं चाहिए। ऐसा सुन करके, देख करके सुंदरी को दुख हो गया। तो सुंदरी ने कहा, महाराज आप अगर भोजन हमारा खाकर उल्टी कर चुके हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप हमें गुरु मंत्र दीजिए, शिष्य बनाइए, आप मेरे गुरु बनिए और फिर से भोजन कीजिए, नहीं तो इससे बड़ा मेरा दुख कोई नहीं है। तो नारद जी ने कहा, जाओ स्नान करके आ जाओ। तो सुंदरी ने कहा, स्नान करने में नहीं जाऊंगी, सवेरे स्नान कर चुकी हूँ, स्नान करने जाऊंगी कोई मिलेगा बहका देगा तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, तो गुरु मंत्र नहीं ले पाऊंगी, इसलिए डायरेक्ट गुरु मंत्र दीजिए। नारद जी ने गुरु मंत्र सुनाया, गुरु दीक्षा दे दिया। गुरु मंत्र ले करके उसके बाद फिर भोजन बनाया, फिर नारद जी ने खा करके आशीर्वाद दिया और नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। और नारद जी जब ब्रह्मलोक को गए तो नारद जी को ऐसा लगा कि आज जिसको मैंने गुरु दीक्षा दिया है वो हमारा महान भक्त है। इधर शाम को जब सुंदरी का पति कृष्णदत्त पंडित आया, उसने अपनी पत्नी के गले में कंठी माला देखा तो उसको बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तूने कैसे कंठी माला पहन लिया बिना मेरे पूछे हुए, तेरा सिर काट दूंगा, तलवार उठा ली। तो सुंदरी ने कहा, ये तो झमेला नया खड़ा हो गया। कल यहाँ पर राम नाम सुन रही थी माताएं बहनें, तो भाइयों बहनों 40 माताएं बहनें थी और 4 पुरुष थे। पंडित कृष्णदत्त सब गायब थे, केवल सुंदरी देवी थी। तो मैं सोच रहा था कि माताएं बहनें, मैंने पूछा आपके पति वगैरह नहीं आए? अरे बोले वो रहने तो हमको लाओ। तो
और तो मैंने उनको कहा था कि अगर घर में एक व्यक्ति भी गुरुमंत्र ले लेता है तो उसके भक्ति के प्रभाव से पूरे घर में उजाला हो जाता है और घर का दरिद्र भागता है। तुम माताओं धन्य हो जो अपने घर को धन्य बना दोगी। आज भी राम नाम सुनाया जाएगा, आज भी गुरु दीक्षा दी जाएगी, आज भी मंत्र सुनाया जाएगा। तो उस स्त्री ने अपने पति को क्या जवाब दिया कि चहु तनु टोक टोक करि डारो, भावै अनल माही यही जारो, धरती तोपि मोर बरु देहु, तजहु न प्रण प्रभु मामहि एहु। हे पति देव, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालो, चाहे आग में जला दो, चाहे तलवार से काट दो, चाहे मिट्टी में गाड़ दो, लेकिन मैं भक्ति अब नहीं छोड़ूंगी। अब प्राण छोड़ सकती हूं लेकिन भक्ति नहीं छोड़ सकती। तो पंडित कृष्णदत्त ने सोचा कि स्त्री को मार दूं तो हत्या का पाप लगे, घर से निकाल दूं तो बदनामी हो जाए, अब क्या करूं, संकट फंस गया। बोले अच्छा भक्ति करो लेकिन दूसरा कुछ तिकड़म मत करना। वो भक्ति करने लगी। जब सवेरा हुआ, भोजन परोसा, पंडित कृष्णदत्त को खिलाया, जो जूठन बची उसको उसने नहीं खाया और जानवर थे उनको दे दिया। कृष्णदत्त को दुख लगा कि जो हमारे जूठन नित खाई और सो भोजन अब दूर बहाई। जो रोज जूठन खा लेती थी मेरी पत्नी, अब वो जूठन नहीं खाती, ये मेरा अपमान है। तो पंडित कृष्णदत्त बोले अब की गुरु आवई मम धामा, हम हूँ गुरु करि सुमिरौ रामा। अब की तुम्हारे गुरु यहाँ आ जाएं तो मैं भी उनको गुरु बना लूं और हम तुम दोनों एक जैसे हो जाएं। तुम भी गुरु भक्त, हम भी गुरु भक्त। थोड़े दिन के बाद भाइयों बहनों गुरु जी का आगमन हुआ, नारद जी का। सुंदरी ने नारद जी से निवेदन किया मेरे पति को भी राम नाम सुना दो। तो नारद जी ने कहा पंडित कृष्णदत्त जाओ स्नान करके आओ। तो वे स्नान करने गए, वहां दूसरे पंडित मिल गए, उनकी धोती पकड़कर खींचा कि इतना जल्दी जल्दी तुम कहाँ जा रहे हो। बोले आज गुरुमंत्र लेना है, राम राम सुनना है। अरे बोले राम राम सुनोगे इस कुंवार महीने में? ये तो पितरपक्ष का महीना है, मरे हुए लोगों का महीना है, कार्तिक में गुरुमंत्र लेना चाहिए। तो वापस लौट आए, स्नान नहीं किया और गुरु से बोले गुरुदेव कार्तिक महीने में आना, तब गुरुमंत्र देना, तब हम दीक्षा ले लेंगे, राम राम सुन लेंगे। कुंवर महीना जानई दीजे, कार्तिक माह में दीक्षा लीजे। कार्तिक की तब आस लगायो, कार्तिक महीने की आशा लगाया। कार्तिक महीना आने के पहले कुंवर महीने के लास्ट में ही पति पत्नी की मृत्यु हो गई, दोनों का शरीर शांत हो गया। जब शांत हुआ शरीर तो शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि दोनों मर करके कहाँ गए। तो सूत जी ने कहा कि जो सुंदरी थी उसने भक्ति किया था, राम नाम सुना था, वो मर करके राजा चंद्रसेन के यहाँ सुंदर कन्या का जन्म प्राप्त किया। और उसका पति जो पंडित कृष्णदत्त था उसने भक्ति नहीं किया था, राम नाम नहीं सुना था, वो मर करके जंगल में हाथी के बच्चे का जन्म पाया। और उस हाथी के बच्चे को पकड़कर राजा चंद्रसेन ने अपने द्वार पर बुलाया। हाथी का बच्चा राजा चंद्रसेन के द्वार पर जंजीर में बंधा हुआ है और वो कौन है? पंडित कृष्णदत्त की आत्मा है। और सुंदरी जो स्त्री थी जिसने राम नाम सुना, भक्ति किया, उसकी आत्मा राजा चंद्रसेन के यहां सुंदर कन्या का जन्म पाकर खेल रही है। धीरे धीरे हाथी बड़ा हो रहा है, कन्या बड़ी हो रही है, कन्या विवाह के योग्य हो गई। राजा चंद्रसेन ने विचार किया अब इस कन्या के विवाह की तैयारियां करना चाहिए।
तो स्वयंवर की रचना किया। जब हाथी को पता चला कि कन्या का विवाह होने वाला है तो हाथी का मन दुखी हो गया, क्योंकि वो पंडित कृष्णदत्त की आत्मा थी कि आज तक जो मेरी पत्नी रही है अब वो दूसरे के साथ विवाही जाएगी, इससे पहले मैं मर जाऊं तो अच्छा है। तो उस हाथी ने चारा खाना छोड़ दिया, घास खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, भूखा प्यासा पड़ा उदास। राजा चंद्रसेन को दुख हुआ कि इतना सुंदर हाथी था ये मर जाएगा। वैद्य आ गए, डॉक्टर आ गए, हाथी अच्छा नहीं हुआ। तो एक दिन कन्या ने राजा से कहा, पिताजी आपकी आज्ञा हो तो हाथी को मैं ठीक कर दूं। तो राजा ने कहा, बेटी जब मर जाएगा तब ठीक करोगी, जाओ जल्दी ठीक करो, तू कोई डॉक्टर है? अरे बोले डॉक्टर से तो जो बीमार होते वो ठीक होते हैं, ये बीमार नहीं है। बोले क्या है? अरे बोले इसको जो है वो मुझे पता है क्या है। तो वो कन्या गई और हाथी से क्या कहा कि आपने मुझको पहचाना? तो हाथी ने कहा कि तुम मेरी पूर्व जन्म की धर्म पत्नी सुंदरी देवी हो। तो उस कन्या ने हंसकर कहा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के पति पंडित कृष्णदत्त जी हो। दोनों की पहचान हो गई। तो हाथी रोने लगा। तो कन्या ने कहा, रो मत, चिंता मत करो, दुखी मत हो, चारा खाइए, पानी पीजिए, खुश रहिए। तो हाथी ने रोकर कहा कि मैं ये देख नहीं पाऊंगा कि तुमको विवाह करके कोई दूसरा पुरुष ले जाए, उसके पहले मैं मर जाना चाहता। तो कन्या ने कहा कि तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। तब तो आपने पति देव कार्तिक महीने में राम नाम सुनने की आस लगाई थी, उसके पहले मृत्यु हो गई। अब हाथी का शरीर मिला है, अब दाना घास क्यों छोड़ रहे हो? अब जो कर्म था भोगो उसको, खाइए, क्या करेंगे। हाथी रोने लगा। तो कन्या ने कहा कि चिंता मत करो, मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी, मैं बिना विवाह के रह लूंगी, आपको देख देख कर जी लूंगी, लेकिन तुम रो मत। तो हाथी हंसा उठकर खड़ा हुआ और चारा खाने लगा, पानी पीने लगा। हाथी अच्छा हो गया। तो राजा चंद्रसेन ने अपनी बेटी कन्या से पूछा कि बेटी तूने कौन सा मंत्र मारा है? तो बेटी ने कहा कि आपको अभी नहीं बताऊंगी, ये लंबी कथा है। राजा स्वयंवर की रचना करता है, सब राजकुमार मंडप में आकर बैठ जाते हैं, शीश मुकुट लगा करके, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, कि इस कन्या के साथ मैं विवाह करूंगा। प्राचीन समय में कन्याओं के विवाह के लिए स्वयंवर होता था, यानी अपने वर की खोज कन्या स्वयं करती थी और राजकुमार सब बैठते थे, उसमें से उसको चुनाव करना था किसको पति बनाना है। अभी भी धीरे धीरे कुछ कन्याओं ने ये परंपरा शुरू कर दिया है, लेकिन अभी कंट्रोल है। पर अभी जैसा नियम चल रहा है ये वो स्वयंवर से भी अच्छा नियम है, क्योंकि स्वयंवर में भी कन्या को उसके लाइफ के बारे में पूरा पता नहीं है और किसी के चेहरे को देख करके माला पहना दे, उसके साथ विवाह कर ले तो बात को थोड़ा पछतावा होता था। इसलिए हमारे मानव समाज के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हुई और बड़े बुजुर्गों ने बुद्धिमानी के साथ में ये बात रखी कि कन्या का विवाह सोच समझ कर, देख करके, घर बार परख करके तब करना चाहिए। तब इस व्यवस्था को निर्धारित किया गया। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो स्वयंवर में कन्या को जयमाला दी गई कि जाओ किसी राजकुमार को पहनाओ। तो कन्या जयमाला को लेकर राजकुमारों के बीच में घूमती है। सभी राजकुमार मन में भगवान का नाम लेते हैं, भगवान हमको पहना दे, हमको पहना दे, पर उसने किसी को नहीं पहनाया।
और जा करके लास्ट में हाथी कुंवर को पहना दिया। हाथी खुश हो गया कि मेरी वाइफ जो है वो बात की पक्की है, चलो काम हो गया। हाथी को माला पहनाया गया, सब राजकुमारों का अपमान हो गया, शोरगुल मच गया। राजा चंद्रसेन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, राजकुमारों बैठे रहो, चिंता मत करो। हाथी के गले से पुनः माला निकाल ली गई, कन्या को डांटा गया। माँ ने पकड़कर गोद में बिठाया और कहा कि बुद्धि है कि नहीं है, हाथी को नहीं पति बनाना है, ये राजकुमारों को पति बनाना है, ले दूसरी माला इनको पहनाना। बोले यस लाओ, लेकर गई। फिर राजकुमारों में घूम घूम करके देखा और फिर जाकर हाथी को पहना दिया। तो फिर कन्या को डांटा गया, फिर हाथी की माला निकाल ली गई। हाथी फिर दुखी हो गया कि लफड़ा बहुत लंबा है, लोग शादी होने ही नहीं देंगे। देखो प्राचीन समय में लगता है कन्याओं की संख्या कम थी, इसलिए इतनी भीड़ लगती थी शादी करने के लिए। आजकल तो बैलेंस बहुत सही है, कन्या और पुरुष सब बराबर है, ये सिस्टम अच्छा है। और जिस नियम से आप चल रहे वो भी अच्छा है। तो कन्या को तीसरी माला दी गई। कन्या माला लेकर के राजकुमारों में भ्रमण करती है, सभी राजकुमारों को देखती हुई गुजरती हुई सबके पास निकलती हुई जाती है। सब राजकुमार बड़ी आस विश्वास के साथ बैठे हुए हैं। अंत में जाकर कन्या ने फिर हाथी को माला पहना दिया। राजकुमार सब रूठ गए, उठ गए, चल पड़े, वहां से भाग गए। बोले कि ये तो बड़ा अपमान हो गया, हाथी की जीत हो गई, हम लोग सब हार गए। हाथी का विवाह हुआ, राजा का दामाद हाथी है, कन्या का पति हाथी है। सबने निंदा शुरू कर दी, बदनामी हो गई। राजा चंद्रसेन को दुख लगा। राजा चंद्रसेन ने अग्निकुंड खुदवाया और उसमें कूद कर जल मरने को तैयार हो गए। तलवार उठा लिया, कन्या को मार डालूं, क्या करूं? तो पंडितों ने हाथ पकड़ लिया, तलवार से कन्या को मत मारना, कन्या को मारने से बहुत बड़ा पाप लगता है, गौ हत्या का पाप लगता है। तो राजा चंद्रसेन ने कहा मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया, मैं आग में कूद कर खुद मर जाता हूं। उसी समय नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने राजा चंद्रसेन के सिर पर हाथ रखा, कहा कि चिंता मत करो, एक उपाय है। बोले क्या? बोले अभी अगर इस हाथी को राम नाम सुना दिया जाए, गुरुमंत्र दे दिया जाए, तो हाथी जो है बहुत सुंदर बालक का रूप हो जाएगा। तो राजा चंद्रसेन ने कहा जितनी दक्षिणा मांगो उतनी दे दूंगा, पर ये काम कर दो आप। हाथी का अर्थ क्या होता है? जो झूम कर चले, सन फन सूंड हिलाए, वो हाथी है। और जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, सरल स्वभाव हो जाए, नम्रता धारण कर ले, वो सुंदर सलोना बालक है। राजा चंद्रसेन दुख के सागर में डूबे हुए हैं। नारद जी कहते हैं अगर इस हाथी के बच्चे को राम नाम अभी भी सुना दूं तो ये सुंदर बालक हो जाएगा और उस बालक के साथ आपकी बालिका का विवाह हो जाएगा। अरे कृपा करो नारद जी, आप सुनाओ मंत्र। उस हाथी को राम नाम मंत्र सुनाते हैं नारद जी। थोड़ी देर में वो हाथी बालक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर उस बालक और बालिका का विवाह होता है। फिर दोनों को गुरु मंत्र देते हैं और दोनों का सुखी जीवन प्रारंभ होता है। भाइयों बहनों, राजा चंद्रसेन का दुख मिट जाता है। भक्ति का इतना प्रभाव होता है। भक्ति करो तो राजकन्या के यहाँ जन्म होगा और भक्ति नहीं किया तो हाथी का शरीर प्राप्त होगा। और याद रखना, अगर हाथी का शरीर मिल गया तो समस्या ही समस्या है। इसलिए माताएं बहनें, कल करीब करीब इन्होंने 40 की संख्या में राम नाम सुना है और पुरुष बंधु 4-5 लोगों ने राम नाम सुना है। आज मैं कहूँगा अधिक से अधिक राम नाम सुन लेना, ताकि तुम हाथी न बनो, ताकि समस्या ना आए और आपका कल्याण हो, आपकी आत्मा का उद्धार हो। अब जो लोग घर में दुख होने पर भी दुखी नहीं होते, जिनको कोई कठोर वचन बोल देता है फिर भी घायल नहीं होते, जिनका अपमान होने पर भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते, जिनकी सारी सुविधाएं खत्म हो गई
फिर भी अपने धर्म से विचलित नहीं होते हैं। और भाइयों बहनों, जिनका जीवन परमार्थ धर्मार्थ के लिए है और जो अपने जीवन की कमाई का 10वां अंश, दूसरा अंश, 5वां अंश संसार की सेवा में निस्वार्थ खर्च करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है नर में नारायण होता है, नारी में नारायणी होती है। इसलिए नर नारी की सेवा करने से नारायण और नारायणी दोनों की कृपा हो जाती है। तो आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।